भारतीय हिंदुओं के चार धामों में से एक द्वारिका नगरी, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये अरब सागर के पास ही स्थित है और हमारे चार धामों में से एक है। तो आज हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे द्वारिका नगरी के प्रमुख स्थलों का। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे अच्छा माध्यम ट्रेन है और ट्रेन से आप यहाँ तक द्वारिका रेलवे स्टेशन आइए और फिर द्वारिका रेलवे स्टेशन से आप निकलकर जो भी यहाँ पर साधन ऑटो या टैक्सी लेकर यहाँ ये चौक से देख सकते हैं, ये द्वारिकाधीश का द्वार है। यहाँ से आप द्वारकाधीश के मंदिर तक आ सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए मंदिर कितना भव्य और विशाल है और ये अरब सागर के बिल्कुल पास में स्थित है। तो यहाँ से आप यहाँ और भी बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है और ये जो मंदिर है लगभग 2500 साल पुराना है और देख सकते हैं ये चालुक्य शैली में बना है और इसे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र या कहे वंशज इन्होंने बनवाया था वज्रनाभ करके। तो यहाँ पर ये द्वारिकाधीश मंदिर आप देख सकते हैं, ये 5 मंजिला इमारत है और चालुक्य वास्तुकला से निर्मित है। इसके 2 मुख्य द्वार है, एक उत्तर द्वार और एक दक्षिण द्वार। उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार बोला जाता है और दक्षिण द्वार को स्वर्ग द्वार। तो यहाँ से आप किसी भी द्वार से दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर बाहर से ही 2 लाइन हो जाता है, एक महिलाओं का और एक पुरुषों का। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ये मूर्ति है जो दोनों हाथ में काले कलर का है और दोनों हाथ में गदा लिए हुए हैं। बाजारों में यहाँ पर बाजार है जहाँ से आप मूर्ति ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, यहाँ हर चीज का आपको सुविधा मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का बहुत ही सुंदर ये प्रतिमाएं हैं और इसके ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है और ये सुबह 6 से 1 बजे तक और 5 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है दर्शन के लिए। और इसमें 5 बार आरती होता है और 5 बार ही इसके ध्वजा को बदला जाता है और ये ध्वजा लगभग 75 फीट बड़ा है। यहाँ से निकलने पर आपको मिलेगा तुलादान मंदिर, जहाँ पर प्रभु बलराम जी का मूर्ति है विराजमान है और यहाँ पर तुलादान होता है। लोग यहाँ पर तुलादान करते हैं और जो भी यहाँ पर तुलादान होता है उसी से यहाँ का प्रसाद का वितरण भी होता है। और इसके बाद यहाँ द्वारिका में प्रमुख मंदिरों में है माता रुक्मणी देवी का मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर में माता रुक्मणी देवी बस विद्यमान नहीं है, बाकी सभी लोग वहां पर विद्यमान है और ये बहुत ही भव्य बना है। लगभग 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और ये माना जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मणी को श्राप दिया था, जिसके कारण 12 वर्षों तक उनको यहाँ पर रहना पड़ा था। और दुर्वासा ऋषि का इच्छा था कि कृष्ण और माता रुक्मणी उनको ले जाए। तो यहाँ पर उनको प्यास लगा था, तो पानी पीने के पहले उन्होंने दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा पानी के लिए, इसलिए उनको श्राप दिया गया था। आगे यहाँ का प्रमुख स्थल है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 10वां ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ तक आपको जाने के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा और यहाँ से ही, जैसे ये द्वारिका रेलवे स्टेशन का बाहर का नज़ारा, तो यहाँ से जैसे हम लोग ये चौक आते हैं तो यहाँ से ये द्वारिकाधीश का मंदिर जाते हैं और इसके सामने साइड से, इस साइड से हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जो
द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। और इस जगह को दारुण वन भी बोला जाता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग देखिए प्रवेश करते हैं तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और यहाँ पर भगवान महादेव का ये 80 फीट ऊंचा बना स्टेचू सबसे आकर्षण का केंद्र होता है और ये बहुत ही भव्य बना है। तो द्वारिका में स्थित ये ज्योतिर्लिंग जो भगवान महादेव का 10वां ज्योतिर्लिंग है और ये गेट है। यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर मोबाइल वगैरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बाहर से देखने के लिए गर्भगृह से आपको दर्शन करने के लिए यहाँ मोबाइल जमा करना पड़ेगा। और यहाँ उतना ज़्यादा अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में भीड़ कम होता है। जैसे यहाँ से आप घुसेंगे, ये मुख्य गेट है, मतलब बाहर का गेट, और यहाँ से हम लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं प्रांगण में तो हमको भगवान भोलेनाथ का बहुत ही विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको मोबाइल से आप बाहर से गर्भगृह को देख सकते हैं और यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नाग और नागिन के रूप में विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जो पूजा है वो नाग और नागिन के रूप में किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है ऊपर से, और यहाँ से जो फ्री वाले हैं, मतलब जिनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, वो यहाँ से दर्शन करते हैं। ये मंदिर बहुत ही भव्य है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ से और जो मंदिर जाना चाहते हैं वो 200 रुपए का टिकट लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ धोती मिलेगा मंदिर ट्रस्ट तरफ से और आपको वो चीज पहन के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन 200 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और आप फिर भोलेनाथ का दर्शन गर्भगृह में जाकर छूकर भी उसको जल अभिषेक करके कर सकते हैं। लेकिन गर्भगृह में मोबाइल आपको अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने दारुका नामक राक्षस को हराया था या उसका वध किया था, तो ये पहले उसी के प्रकोप में था द्वारिका नामक राक्षस, और भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए और उस द्वारिका नाथ जो दारुका नाम के राक्षस है उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए भगाया था या जाने को किया था। तो जब से यहाँ पर प्रकट हुए तो इसके द्वारिका वन के नागेश्वर भी बोला जाता है। और यहाँ पर आने का जो बहुत अच्छा समय होता है वो महाशिवरात्रि के आसपास। तो नागेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। अगला यहीं पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोपी तालाब। गोपी तालाब बहुत ही विशाल है और यहाँ पर ये मान्यता है कि गोपी तालाब वह स्थल है जहाँ पर जो गोपियां हैं उन लोग अपना देह त्यागे थे। तो ये इसलिए पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन को जब घमंड हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को लाने के लिए भेजा था, और यहाँ पर जब वो आए थे 10,000 से अधिक गोपियां, तो उन्होंने स्वयं अपने मैल से कुछ जो यक्ष है उत्पन्न किए जो अर्जुन को लूट लिए और उनके सभी अस्त्र लूट लिए। तो यहाँ पर गोपी कृष्ण का ये मंदिर है
तो सारी गोपियां यहीं पर अपना देह त्यागे थे और इसलिए ये पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ के मिट्टी को चंदन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर दिखता भी है इस तालाब का, तो ये गोपी तालाब है। जहाँ इसके बाद द्वारिका से आपको बेट द्वारिका जाने के लिए ट्रेन मिलेगा, जो जिससे यहाँ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ से जाएंगे ओखा, तो ओखा से फिर ये नया ब्रिज बना है जो अभी अभी बना है और लोगों के लिए खुला है, बहुत ही भव्य, लगभग 2 किलोमीटर की समुद्र से। तो पहले आपको इससे बोट से जाना पड़ता था, लेकिन अब इसके बनने से बहुत अच्छा सुविधा हो गया। यहाँ लाकर सुविधा है, आपको लाकर में सभी सामान जमा करना होगा और फिर आप अंदर जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सखा नारद जी ने उन्हें चावल भेंट किया था, इसलिए इसको भेंट द्वारिका भी बोला जाता है। और यहाँ से ऐसे लाइन से जाते हैं अंदर और यहाँ पर भेंट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही 2 द्वारिका है और यहाँ पर ये कृत्रिम रूप से स्वर्ण द्वारिका बनाया गया है, जहाँ पर पर्सन 40 रुपए का टिकट है। ये एक हिसाब से म्यूजियम इसको मान सकते हैं, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और जो रियल द्वारिका है वो भगवान कृष्ण के मृत्यु के पश्चात समुद्र में जलमग्न हो गया था, तो ये बहुत ही सुंदर बना है। और इसमें ये कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, फिर इनका गोकुल जाना और ऐसे करके ये पूतना वध, मतलब हर चीज को भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर ये बांसुरी बजाना, यहाँ पर भी मटकी फोड़ना, ये कालिया नाग का शीश में नाचना, अपने मामा कंस का वध करना, ये धेनुकासुर का वध करना, बकासुर का, और यहाँ पर रासलीला, ये सभी जो आश्रम में, संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना, ये सभी चीजें यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के भगवान श्री कृष्ण को लीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। विष्णु रूप में भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी उनके नाभि से प्रकट हुए हैं। यहाँ पर समुद्र मंथन का चित्र है और यहाँ पर भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता, यहाँ पर चीरहरण में, ये ऊपर मंजिले में है, ऊपर फ्लोर में, और द्रौपदी का चीरहरण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, और यहाँ पर बहुत सारे और भी उनके जीवन से समर्पित सभी दृश्यों को दिखाया गया है। ये जो है विराट रूप को दिखाया गया है और ऐसे ये चारों धाम का भी यहाँ पर है। और ये बहेलिया द्वारा श्री कृष्ण जी को बाण मारने का भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये स्वर्ण द्वारिका, और यहीं पर है हनुमान दांडी मंदिर, जहाँ पर मकर ध्वज और हनुमान जी का प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र पिता पुत्र का मंदिर है और मकर ध्वज को महावीर का भी पुत्र माना जाता है। उसके पसीने से समुद्र में मगर द्वारा उसका पसीना ग्रहण करने से जो पुत्र हुआ था वह है, ये छोटा वाला हनुमान जी का है और बड़ा वाला मकर ध्वज जी का। और यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है 11 बजे से 2 बजे तक, तो आप यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं गोमती घाट। द्वारिका गोमती घाट पर स्थित है और ये यहीं पर जो गोमती घाट है वहीं पर ये देखिए आगे में अरब सागर है और ये गोमती नदी है और ये वहां पर मिल जाता है। गोमती नदी का पानी यहाँ पर मिल गया अरब सागर से, तो ये यहाँ से सुंदर नजारे। इसके बाद है पंचानन तीर्थ। पंचानन तीर्थ में
5 कुएं हैं जिनका निर्माण माना जाता है पांडवों ने किया था। ये समुद्र के बीचों बीच स्थित है, लेकिन इनका पानी जो है वो मीठा है, जबकि समुद्र का पानी खारा है। तो ये इसका खासियत है। इसके बाद यही है भड़केश्वर महादेव। तो ये समुद्र के पास में ही स्थित है, बहुत बड़ा शिवलिंग है और यहाँ से आप अरब सागर का नजारा देख सकते हैं। नंदी महाराज जी, अंदर में शिवलिंग ऐसा है और बाहर में ये विशाल शिवलिंग बना है। यहाँ पर ये नारद जी का प्रतिमा बना हुआ है और शाम को यहाँ पर आप आकर सनसेट का दर्शन कर सकते हैं, नजारा देख सकते हैं। और यहीं पर है स्वामी नारायण का मंदिर, जो बहुत ही भव्य और सुंदर है, जो भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। स्वामी नारायण जी का मंदिर ये अक्षरधाम से के जैसा ही है, वही है। तो आप भी गोमती घाट जरूर आइए, यहाँ पर गोमती घाट में स्नान कीजिए और द्वारिकाधीश का दर्शन कीजिए। जय द्वारिकाधीश।